ये है मार्कशीट। नंबर तो पूरा आया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। जो बनना था वो भी नहीं बन पा रहा हूँ। ये सब कुछ 2014 से पहले हो रहा था। अब क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब 2014 के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी आए, हाँ? तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई फरिश्ता चलकर हम लोगों के पास आ रहा है। हाँ? फिर उन्होंने हमें हमारी कामयाबी दिलाई। और आज हम मोदी जी के बदौलत अपने सपने को पूरा कर लिया। नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में गरीबों के लिए क्या किया? बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको इंडिया में ऐसा सवाल उठाने वाले। उनको पता नहीं है कि पिछले 9 साल में मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए कि कोई दूसरा पीएम नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी वही सवाल। चलो आज आप लोगों को दिखाते हैं कि पिछले 9 सालों में मोदी जी ने गरीब मजदूर किसानों के लिए क्या किया। जनधन योजना, इससे गरीबों का जीवन आसान हो गया, क्योंकि जनधन खाते खुलवाने से गरीबों का इस बैंक से कोई भी टैक्स नहीं कटता और इस खाते में हर महीने कुछ राशि भी आती रहती है। इस खाते को किसी भी बैंक में जाकर के आप लोग खुलवा सकते हैं। अब तक 50 करोड़ से भी ज़्यादा इस खाते को खुलवाया जा चुका है। अब बात करते हैं अगले काम के बारे में। ये है सुकन्या समृद्धि योजना। बहुत से लड़कियों को पढ़ना था लेकिन पैसे नहीं थे। डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, लेकिन पैसे नहीं थे। पुलिस ऑफिसर और कलेक्टर भी बनना था, लेकिन पैसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि गरीब थे। लेकिन मोदी जी ने लड़कियों का जीवन भी आसान कर दिया। अब इस योजना से जितना चाहे पढ़ सकते हैं और जो चाहे बन सकते हैं। बस इसका यूज सही से करना आना चाहिए। अगला है पीएम मुद्रा योजना। छोटे दुकानदारों को दुकान में चीज़ें रखने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब मोदी जी के इस योजना के कारण उनके दुकानों में चीज़ें भी होंगी और वो चीज़ बिकेंगे भी। और ये योजना छोटे बिजनेस वालों के लिए है। अब तक 42 करोड़ से भी ज़्यादा लोन दिया जा चुका है। इससे उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। अब है सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा। जब सुरक्षा बीमा आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। लेकिन कौन है जो आपके बाद है? 2 लाख रुपए तक जीवन ज्योति बीमा दिया जाता है। 34 करोड़ सुरक्षा बीमा, 16 करोड़ जीवन ज्योति, 5 करोड़ अटल पेंशन, यानी अब कठिन समय की नो टेंशन। ये सब हो पाया है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। अब है किसानों का फसल बीमा योजना। जिन किसानों का फसल बर्बाद हो रहा था, बाढ़ में बह जाता था, धूप में जल जाता था, अच्छी उपजनी नहीं हो पा रही थी, इसके लिए ही पीएम नरेंद्र मोदी जी ये फसल बीमा योजना चलाए ताकि गरीब किसान मजदूर लोग इस योजना से लाभ उठा सके। अब तक 37 करोड़ से भी ज़्यादा ये योजना किसानों को दिया जा चुका है। अब है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया, हम कमजोर नहीं जो हालात से डर जाएं। हर काम बना देंगे हम अगर अपनी पे अड़ जाएं। 40,700 करोड़ का लोन दिया है, ये स्टैंड अप इंडिया है। स्टैंड अप इंडिया से आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। आप चाहे तो बैंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। खासकर ये महिलाओं के लिए ज़्यादा बेहतर है। अब है भीम यूपीआई। ये लॉन्च होने के बाद अब मजदूर लोग भी इसे चला पा रहे हैं। जनधन अकाउंट में बहुत से मजदूर गरीब लोग जुड़े हुए हैं।
और ये भीम यूपीआई उसका ही अगला कड़ी है जिसे गरीब लोग भी चला पा रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना का एक एटीएम कार्ड होता है जिसे आप किसी भी बैंक में जाकर अप्लाई करके उसे ले सकते हैं बिना किसी चार्ज के। अब एक और स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम। ये स्कीम भी गरीब लोगों को दिया जा रहा है। गरीब लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है दवाइयाँ लेने के लिए, और दवाइयाँ ना लेने से बहुत लोगों की जानें चली जाती है। लेकिन अब इससे लोगों को फ्री में दवाइयाँ मिलती है। पीएम स्वनिधि स्कीम ये भी गरीबों के लिए ही है। रेडी पटरी वालों की हर जरूरत में उनके साथ हैं। उनको भी ऋण की सुविधा हो, खुशियों की सौगात है। यही हमारा संकल्प, यही हमारा वादा। अब आप लोग जनधन अकाउंट खुलवाए और पैसे को अपना बनाए। 85 पैसा भी कम नहीं मिलेगा। एक बार खुलवा कर तो देखिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। और अभी भी कुछ लोगों का यही सवाल होगा कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में गरीबों के लिए क्या किया। ऐसा सवाल गरीब लोग नहीं करते, ये अमीरों का काम है। अब तक 30 लाख करोड़ राशि जनधन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा किए गए हैं। ये सभी क्रांतिकारी योजनाएं इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि जनधन की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में हुई, जो आजाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सुधार है। इसलिए मोदी है तो इस देश में हर एक काम उनके लिए मुमकिन है।